लाइट, कैमरा, एक्शन। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एड्यूस्कॉर्ट्स। और एड्यूस्कॉर्ट्स लेकर आया है एड्यूशाला। एड्यूशाला जहां पर हम हर एक चीज के हर एक पहलू के बारे में बात करेंगे। तो अभी हमने जो सीरीज चालू करी है डिजिटल बोर्ड को लेकर, ज्ञान बांटेंगे, ज्ञान डिजिटल बोर्ड का। मतलब आपको समझना होगा कि मैं ये सीरीज क्यों चालू कर रहा हूं, क्योंकि मैं 80% 90% टीचर्स को देखता हूं कि वो इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल डिजिटल बोर्ड को भी बहुत बेसिक तरीके से जैसे व्हाइट बोर्ड पे यूज करते हैं वैसा ही यूज करते हैं। और मैं नहीं चाहता कि इंडिया का कोई भी टीचर डिजिटल बोर्ड को व्हाइट बोर्ड की तरह यूज करे, उसे थोड़ा सा इफेक्टिवली यूज करेंगे, सारी प्रॉब्लम रिजॉल्व करेंगे। आप ही बताएंगे कि नेक्स्ट वीडियो किस प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताऊं, तो कमेंट कर जरूर बताइएगा। आज जो वीडियो बना रहा हूं इस सीरीज का पहले पार्ट का वीडियो है कि पावर पॉइंट पर पीपीटी को सही तरीका क्या है इंपोर्ट करने का और एक्सपोर्ट करने का। इस पर आप पीपीटी से कैसे पढ़ाएंगे, हर एक पहलू पे बात करेंगे। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट ना, कि प्रॉब्लम कहां पे आती है ना, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है मैं पहले आपको वो बता देता हूं। तो पहली प्रॉब्लम जो टीचर फेस करते हैं कि उनकी जो पीपीटी जब वो पैनल पे लेते हैं तो ब्लर होती है ना, और उसके जो छोटे फॉन्ट होते हैं ना, स्मॉल फॉन्ट जो होते हैं वो विजिबल नहीं होते, उनकी विजिबिलिटी का इश्यू है। ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम है कि जब भी वो पीपीटी को किसी सॉफ्टवेयर में ओपन करते हैं तो पीपीटी के फॉन्ट्स चेंज हो जाते हैं, फॉन्ट्स का इश्यू। तीसरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट जिसके बारे में हम बात करेंगे कि पीपीटी, जब भी आप पीपीटी को डब्ल्यूपीएस ऑफिस या फिर किसी सॉफ्टवेयर में ओपन करते हैं तो आपका पेन प्रॉपर वर्क नहीं करता, बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। सॉल्यूशन क्या है उस पर बात करते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको, देखिए वीडियो थोड़े से लंबे रहेंगे क्योंकि मैं डिटेल में बात करूंगा, पर मुझे पता है कि बड़े से बड़ा टीचर भी आज भी इन प्रॉब्लम को फेस कर रहा है और उसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढ रहा है। तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम होती है ब्लर की, ठीक है। तो ब्लर की प्रॉब्लम कैसी दिखती है मैं आपको दिखाता हूं। ये देखो, अभी आप देखोगे ना, ये जो सेगमेंट है ये मुझे भी ब्लर दिख रहा है, आपको भी ब्लर दिख रहा है। कैमरा अक्सर इसको छुपा देता है, बट यूजुअली क्वालिटी में बहुत फर्क आ जाता है। हम अक्सर कहते हैं ना कि पीपीटी अच्छी नहीं दिख रही, तो क्यों नहीं दिख रही? क्योंकि ब्लर दिखती है। तो ये देखो, ये पूरा जो देख रहे हो आप, ये पूरा ब्लर है। अब इसका ये प्रॉब्लम क्या है, तो इस प्रॉब्लम को समझने के लिए हमको थोड़ा सा इन डेप्थ जाना पड़ेगा। देखिए, तो बेसिकली हम बनाते हैं पावर पॉइंट पे पीपीटी, ठीक है। आप बनाते हो पावर पॉइंट पर पीपीटी बनाते हो, तो प्रॉब्लम क्या है, बाय डिफॉल्ट जो आपकी पीपीटी की साइज होती है ना वो होती है 720p, है ना। ये बाय डिफॉल्ट होती है। जो आप पावर पॉइंट बनाते हो ना 16:9 वाला, इसकी साइज ये होती है। दूसरा एचडी साइज भी आप करते हो तो एचडी साइज होती है 1920x1080। बट आपका जो पैनल होता है ना, ये पैनल आजकल के जो लेटेस्ट अच्छे क्वालिटी के पैनल है उनका जो रिजोल्यूशन होता है 4K का, राइट, जिसका मतलब हुआ 3840x2160। क्लियर हुआ? बात समझ में आई? तो ये जो रिजोल्यूशन है ये कुछ ऐसा होता है, मतलब इसके अंदर आप ये मान के चलो कि 1920 इसके अंदर आता है। मतलब ऐसे इस साइज की विंडो ऐसे 4 विंडो आ जाएंगे, 1 विंडो, 2 विंडो, 3 विंडो, 4 विंडो। और ये तो और भी छोटा होता है, ये इतना होता है, ये जो है ना ये और भी छोटा होता है 720p। प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आया? थोड़ा सा और क्लियरली बताता हूं। अब इस वीडियो के अंदर मैं आपको 720 HD और 4K इन तीनों की पीपीटी इंपोर्ट करके दिखाता हूं। आपको समझ में आएगा कि ब्लर होने का रीजन क्या है। तो मेन्यू में जाता हूं, इंपोर्ट सेक्शन में जाऊंगा और पीडीएफ सिलेक्ट करूंगा, और मैंने अपने पेनड्राइव में पीडीएफ रख रखी है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि जो पीडीएफ मैंने बनाई हुई है 720p की, जब मैं 720p की पीडीएफ को इंपोर्ट करता हूं तो आपको यहां पे देखने का मिलेगा कि ये साइज जिसका है, ये साइज देखो आप, ये साइज कितना बड़ा है, सिर्फ इतना सा है। मगर अब मैं इसको पकड़ के ऐसे स्ट्रेच कर दूंगा, और जब मैं इसको स्ट्रेच करूंगा नो डाउट ये स्वाभाविक है कि भैया ब्लर होगा, ठीक है। 720p की आपने पीडीएफ देख ली सारे पेजेस में। अब मैं आपको दिखाता हूं इंपोर्ट करके एचडी की पीडीएफ। अब एचडी क्वालिटी की पीडीएफ आप देखेंगे तो ये हमारी एचडी की पीडीएफ देखो आप,
अब जब HD की PDF में इंपोर्ट करूंगा तो देखो ये इतना बड़ा आया, 720p इतना था, राइट। अब ये HD इतना, तो इसको बड़ा करोगे तो हल्का सा एक्सपीरियंस थोड़ा सा ब्लर का होगा, बट रियलिटी आपको जो अपनी PPT है इंपोर्ट करना है आपको 4K साइज में, जो कि है ये 3840 के फॉर्म में। और जब मैं इसको इंपोर्ट करूंगा तो आपको ये देखने को मिलेगा कि इसका साइज कितना बड़ा आता है। ये देखिए ये साइज आता है, हल्का सा इसको फिट करेंगे तो ये चाहकर भी ब्लर नहीं होगा, इसकी क्वालिटी और भी ज्यादा इंप्रूव होके आएगी। तो बात समझ में आ गई आपको कि एक्चुअल में हमें करना क्या है। तो हमारा जो 720p है PPT उसको बड़ा करना है। बड़ा कैसे होगा, तो चलिए मैं अपने इस पैनल के साथ में अपने लैपटॉप को कनेक्ट करता हूं और आपको बताता हूं कैसे आप अपने इस छोटे से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को 4K में तब्दील कर सकते हैं। ये कैसे होगा, तो चलिए। तो देखिए मैंने मेरा लैपटॉप कनेक्ट कर लिया, अब मैं आपको लैपटॉप पे जाकर एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करता हूं। तो देखिए ये मेरा पावर पॉइंट है। पावर पॉइंट में हम जाएंगे डिजाइन सेक्शन पे। डिजाइन सेक्शन पे जाने के बाद में आप यहां पर देखोगे स्लाइड साइज, इस पर जाकर आप देखोगे तो बाय डिफॉल्ट आपकी 16:9 होती है। कस्टम साइज पे क्लिक करने के बाद में यहां पर भी आप जाएंगे कस्टम पर। अब आपको यह बात समझना पड़ेगी कि यहां पर है ना, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखिए जब ये 720p पर है तो इसका विड्थ कितनी है, 11 इंच की है, तो आपको इसको करेंगे 20 और हाइट कितनी कर लेंगे आप, हाइट करेंगे 11.25। इसको ओके करेंगे और इंश्योर मैक्स फिट करेंगे तो देखो ये आपका साइज बढ़ गया, ठीक है। बट अब आपको थोड़ा बहुत चेंजेस करना पड़ेगा। जैसे ये देखो आप हल्का सा ना ये ऐसे करके मेरी स्लाइड छोटी हो गई है, तो अब इसको मेरे को एडिट करके थोड़ा सा ऐसा बड़ा करना पड़ेगा। तो वो सारी चीजें आप एक बार की मेहनत है वो कर लेना, अगली बार से आप बड़ी साइज में करना। और हाँ, अभी तो हमने HD की बात करी है, अब इसको 4K साइज करना है। आप नोट करते जाइएगा ना, 4K साइज करना है तो इसको कर देना है आपको 40 और इसको कर देना है आपको 20.50। ये देखिए, तो थोड़ा सा आपका PPT का लेआउट थोड़ा चेंज होगा, इसको आपको ठीक कर लेंगे इसके बाद में। अब ये साइज से आपको एक्सपोर्ट करना है। एक प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती होगी, यूजुअली होता क्या है कि जब आप कोई एक PPT बनाते हो और उस PPT को कहां पर लेके जाते हो, डिजिटल पैनल पे, स्मार्ट बोर्ड पर, तो क्या होता है आपके पास में दो ऑप्शंस होते हैं, है ना, इसको लाने के लिए। या तो आप WPS पे ले आओ या फिर आप PPT का कोई एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर है उस पे ले आओ। बट यहां पे लाने से प्रॉब्लम होती है, पेन ठीक से नहीं वर्क करता, है ना। आप जो भी राइटिंग करते हो ये राइटिंग किया हुआ रिमूव होता है, नेक्स्ट बढ़ाने पे ये प्रॉब्लम होती है। यूजुअली जो आइडियल सॉल्यूशन है, जो PPT को हमें पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा PDF में और उस PDF को 4K PDF को लाना पड़ेगा पैनल में, इंपोर्ट करना पड़ेगा। यही सॉल्यूशन है, ठीक है, यही एक सॉल्यूशन है। तो ये कैसे होगा, तो मैं आपको लेके चलता हूं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और यहां पे बताता हूं कैसे आप किसी भी PPT को एज अ PDF आसानी से सेव कर सकते हैं। तो आप जाएंगे फाइल सेक्शन पे, फाइल सेक्शन के जाने के बाद में सेव एज करेंगे। सेव एज करने के बाद मोर ऑप्शन पे जाना है। मोर ऑप्शन पे जाने के बाद में जहां पर भी आपको फाइल सेव करनी है, मुझे अपने PPT वीडियो के अंदर सेव करनी है, यहां पर आप देखेंगे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिख रहा है, इस पर क्लिक करके आप यहां से PDF सिलेक्ट करेंगे और इसको सेव कर लेंगे एज अ PDF में। ये आपकी फाइल यहां पे सेव हो जाएगी PDF में। अब आपको क्या करना है, सिंपली वही प्रोसेस आपके व्हाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर के अंदर, जो पैनल का सॉफ्टवेयर है उस सॉफ्टवेयर के अंदर आपको जाना है। पैनल के सॉफ्टवेयर में जाने के बाद में मेन्यू बार के यहां पर आपको इंपोर्ट का ऑप्शन देता है।
इमेज इंपोर्ट कर सकते हो, पीडीएफ इंपोर्ट कर सकते हो, एसवीजी इंपोर्ट कर सकते हो और आईडब्ल्यूबी फॉर्मेट। ये 3 फॉर्मेट 4 फॉर्मेट ऑप्शंस होते हैं। जैसे आप पीडीएफ इंपोर्ट करेंगे और पीडीएफ इंपोर्ट करने के बाद में जैसे मैंने यहां पर पेनड्राइव लगा रखा है अपना, और पीपीटी वीडियो की बात करूं तो मैंने 4K का पीपीटी वीडियो यहां पे इंपोर्ट करके रखा हुआ है और ये ऑटोमेटिकली इसमें इंपोर्ट हो जाएगा। अब इंपोर्ट होने के बाद में एक समस्या छोटी सी आती है कि जब आप लेक्चर को शुरू करें उससे पहले ही इसको एक बार फिट टू स्क्रीन कर दीजिए, ऐसे आगे बढ़ा के, है ना। तो आप ऐसे करके एक बार में इसको फिट टू स्क्रीन कर दीजिए और फिर अगली बार जब आप पढ़ाओगे तो कुछ भी चीज आराम से एक्सप्लेन करोगे और इस पे कुछ भी लिखना शुरू करोगे और आपका काम बनते रहेगा। अब आपको एक और बात समझनी है यहां पर कि देखो यहां पे मैं 68 फाइल ऐड कर चुका हूं। ये पैनल इतना ड्यूरेबल पैनल है, इतनी हेवी फाइल को भी बहुत अच्छे से मेंटेन करता है। तो बार बार आपको स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा है कि आप अगर पैनल खरीदना चाहते हो, पैनल से रिलेटेड कोई भी चीज है तो हम आपके लिए बिल्कुल अवेलेबल है। आपका स्टूडियो सेटअप से लेके हर चीज में गाइड करेंगे। इस टाइप की ट्रेनिंग में वर्ल्ड वाइड दे रहा हूं तो मैं आपको इंडिविजुअली 1-to-1 भी दे सकता हूं जब आप हमारे प्रोडक्ट के कस्टमर बन जाते हैं, ठीक है। तो देखिए बेसिकली एक चीज और आपको बता दूं, इसमें बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर टीचर को कहता हूं, आप भी ध्यान रखिएगा। वीडियो लंबी हो रही है मैं आई नो, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक कोचिंग की एप्लीकेशन है, ठीक है। इस एप्लीकेशन में जब आप एक वीडियो अपलोड करते हो पढ़ा के, तो उसी के साथ साथ अगर आप उस लेक्चर के नोट्स दे दो। देखो नोट्स बनाना इतना आसान नहीं होता है, इसीलिए मैं कहता हूं आपको क्या करना चाहिए। तो आपको सिंपली जब आप पैनल पर पीपीटी पर कुछ लिखते हैं तो वो 1, 2, 3 ये सारी फाइल पे आप जो लिखते हो ना, इन सबको आप एक्सपोर्ट कर सकते हो किस फॉर्म में? पीडीएफ की फॉर्म में। ये पीडीएफ के फॉर्म में एक्सपोर्ट करने के बाद में आप बिलीव करिएगा कि जब आप अपने स्टूडेंट को बोलते हो कि भैया सुनो, देखिए इस भैया सुनो को रोकता हूं और आपको बताता हूं, मैं एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूं और जिस भी बेहतर टीचर से मैं पढ़ा हूं, टीचर ने हमेशा काम एक ही बात बोली है, बेटा सुनो, जब मैं पढ़ा रहा हूं तो समझो, लिखो मत। और आप भी वो टीचर बनो जो बोलो कि बेटा लिखने की जरूरत नहीं है, ये पूरी पीपीटी विद जो भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं तुमको मैं एप्लीकेशन के अंदर दे दूंगा, टेंशन मत लो, टेलीग्राम पे दे दूंगा। तो इस तरीके से आप यूट्यूब की सारी ऑडियंस को टेलीग्राम एप्लीकेशन पे ले जा सकते हो और बच्चा आपसे सिर्फ पढ़ेगा, चीजें समझेगा और उसको आप ऐसे करके पूरा दे दो। तो पीपीटी पे जो भी पीपीटी पे लिखोगे वो पूरा का पूरा बच्चों को आप दे सकते हो। कैसे होगा? तो सिंपली मेन्यू बार पे जाओगे और एक्सपोर्ट पे क्लिक करोगे तो एक्सपोर्ट एज अ पीडीएफ, जब आप एक्सपोर्ट एज अ पीडीएफ करोगे तो आप कहां पर सेव करना है, तो मैं अपने पेनड्राइव के अंदर ही यहां पे ओके करके सेव कर देता हूं। नाम दे देता हूं आज का लेक्चर जो भी नाम है, जैसे मैंने पार्ट 1 शूट किया है तो पार्ट 1 की पीडीएफ को एक्सपोर्ट हो रहा है। तो ये देखो एक्सपोर्ट हो रही है पीडीएफ मेरी, जिस पर मैंने जो लिखा है वो सब भी आ जाएगा, मेरी पावर पॉइंट भी आ जाएगी। बहुत सारे टीचर्स को लगता है कि यार हम पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। देखो आप हर पीडीएफ पे कुछ ना कुछ लिखोगे तो आपकी राइटिंग जाएगी, आपका लोगो जाएगा, मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ऐसे तो हजारों टीचर पढ़े हुए यार, हजारों कंटेंट पड़ा हुआ है। आपका कंटेंट लीक होने का आपको डर होता है एक्सेल में टीचर को कि यार पीडीएफ, तो आप जब लिख दोगे तो कहां से पीडीएफ लीक हो जाएगी, और हो भी जाए, अगर किसी को लीक करना ही है तो स्क्रीनशॉट लेगा आपका और बना लेगा, इससे कुछ नहीं होगा। तो थोड़ा सा ना अपने कंटेंट को वायरल करने के लिए सोचो, ठीक है। तो हमने 3 प्रॉब्लम को डिस्कस किया था, देखो एक्सपोर्ट हो गई है, 3 प्रॉब्लम को डिस्कस किया था। एक था हमारा ब्लर वाला इशू, बता दिया आपको सॉल्यूशन। दूसरा था कि हमारा जो सॉफ्टवेयर रहता है, देखो पीपीटी पे आप एनिमेशन अगर आपको डालने हैं, पीपीटी पे अगर आपको, देखो ये ओपन हो गया है और मैं आपको ओपन करके भी दिखा दूंगा कि वो हमारी पीडीएफ कैसे ही, चलो मैं आपको दिखा देता हूं। तो देखो ये पेनड्राइव में मेरी ये पार्ट 1 की जो पीडीएफ है ये ओपन हो गई है। मैं इसको ओपन करके आपको दिखा देता हूं कि किस फॉर्म में ओपन हुई है। तो आपके सिस्टम में अब आप आराम से देखो, यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में ये लिखा था, फिर उसके बाद में मैंने यहाँ पर कुछ मेंशन किया था, देखो ये पूरा जो लिखा है वो आ गया, फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। तो इस तरीके से ना आप प्रॉपरली अपने नोट्स डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो हाँ, तो हम बात करते रहे थे इशू की, क्या क्या इशू आए थे। तो ब्लर वाला इशू रिजॉल्व हो गया, छोटे फॉन्ट विजिबिलिटी रिजॉल्व हो गया। इसके बाद में पीपीटी में जो आप एनिमेशन लगाते हो वो व्हाइट बोर्ड पे नहीं दिखता,
हालांकि एनिमेशन से टीचर बहुत कम पढ़ाते हैं। अगर आप सिर्फ और सिर्फ एनिमेशन से पढ़ाते हो तो वो एक चैलेंज है पैनल पे पढ़ाने के लिए, क्योंकि एनिमेशन के साथ में आपको पावर पॉइंट का सॉफ्टवेयर या फिर ओपीएस लगाकर या फिर सिस्टम कनेक्ट कर कर आप एनिमेशन को यूज कर सकते हो। जैसे अभी मैंने आपको जो भी किया हुआ है ना, जो मैं सिस्टम मैंने यूज करके दिखाया है वो देखो इस तरीके से। मैंने ओपीएस नहीं लगाया, मेरे पास लैपटॉप है तो मैं ओपीएस से पैसा नहीं खर्च करूंगा। तो मैं आपको ये बोलता हूं कि स्टूडेंट को अच्छा एक्सपीरियंस दो। एक बच्चे को अगर एक टीचर ये कहता है ना कि बेटा सिर्फ पढ़ाई पे फोकस कर, नोट्स तो मैं तुझे दे दूंगा, आप सोचते हो कि इकट्ठा नोट्स, देखो ये नोट्स ब्रह्मास्त्र होते हैं बच्चों के। आप बड़े वाले जो मोटी मोटी बुक के नोट्स देते हो किसी काम के नहीं है, बट आपके लाइव लेक्चर में पढ़ाए हुए नोट्स में भी एक स्टूडेंट रहा हूं तो मुझे अच्छे से पता है कि जब मुझे जो पीपीटी पे सर पढ़ा रहे जो लिख रहे वो मिल जाए तो उससे अच्छा क्या हो सकता है। और ऐसे हर बड़े टीचर करते हैं, हर बड़ा नाम करता है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये सीरीज आपको पसंद आई होगी, और अगर इस सीरीज से आपको थोड़ी भी वैल्यू मिलती है तो मुझे नेक्स्ट आइडिया दीजिए इस पैनल पे हम क्या करना चाहते हैं। और अगर आप सच में मेरे काम को अप्रिशिएट करते हैं तो ये पैनल अगर आप बाय करना चाह रहे हैं तो आप वो मुझसे करिए, इससे मुझे भी हेल्प मिलेगी ऐसे कंटेंट को और ज्यादा बनाने में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।